नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल एसआर इंस्टीट्यूट पर। आज हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की मृदा के बारे में, कि इसकी मिट्टी के बारे में, कि मिट्टी कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको पिछली वीडियो आपको कैसे लगी है। शुरुआत करते हैं हम मध्य प्रदेश की मृदा। अब मृदा होती क्या है, मिट्टी क्या होती है, इसका चर्चा करते हैं। मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत, जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे, उसको मृदा कहेंगे, मिट्टी कहेंगे, जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें लोग कार्बनिक पदार्थ पाए जाएंगे, अकार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने से निर्मित छोटे महीन कणों, खनिज, जैविक पदार्थों, बैक्टीरिया आदि के मिश्रण से होता है। इन सब के मिश्रण से क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत पर होती है। इसको ही मिट्टी कहा जाता है। आगे मृदा का वर्गीकरण। मध्य प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा और मिश्रित लाल एवं काली मृदा। ये सब क्या है, 5 भागों में मध्य प्रदेश की मृदा को बांटा गया है। अब इसको देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में। आप भी देखेंगे उत्तर में, मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। और मिश्रित मिट्टी कहाँ पर है, इसके पूर्व भाग में है। और जो काली मिट्टी जो है कहाँ पर है, बीच के भाग में है, मतलब जो पठारी हिस्सा जो है वहाँ पर कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी है। नीचे जो लेटराइट मिट्टी है, और यहाँ पर कौन सी, लाल पीली मिट्टी है। काली मृदा, काली मृदा क्या होती है? काली मृदा में को क्या कहता है, रेंगुर, काली कपास मृदा, करेल तथा चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। क्या क्या नाम इसके? रेंगुर है, काली कपास है, करेल है, चेरनोजम है, इतने इसके नाम हैं। क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूछा जाएगा कि चेरनोजम किस मृदा को कहा जाता है, तो किस मृदा को कहा जाता है, काली मृदा को कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसका विस्तार कितना है? इसका मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है 43.44%। भाग पर इसका क्या है, विस्तार है। अब कौन कौन से भाग पर काली मृदा पाई जाती है? मालवा के पठार पर, नर्मदा घाटी, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित, जो सतपुड़ा पहाड़ी में जो स्थित है, पन्ना है, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। क्योंकि क्या होता है, जो पठारी भाग होता है वहाँ हमेशा ये काली मृदा जो है पठारी भाग पर ही पाई जाती है। क्योंकि अब मालवा जो क्षेत्र पूरा, वहाँ पर क्या है, पठारी इलाका है पूरा, तो वहाँ पर पूरे इलाके में कैसी मिट्टी पाई जाएगी, काली ही मिट्टी पाई जाती है। अब लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होगा, काला होगा। किसकी अधिकता के कारण? लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग काला होगा। पूछा जाएगा कि किसकी अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है, तो लोहे की अधिकता के कारण। यह मृदा ज्वार, कपास, गेहूं, चना, जौ और सरसों आदि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इन सब के लिए क्या है, बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इस मृदा से इन फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित है। आगे बात करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होती है? इसे दोमट मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट मृदा भी कहते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा बहाए कर लाए गए अवसादों से होता है। जैसे मध्य प्रदेश में क्या हुआ, जो चंबल नदी है वहाँ से क्या है, जो भी है वायु के द्वारा, जल के द्वारा या गुरुत्व जो तत्व होते हैं उनके द्वारा जो बहा कर लाया जाता है तत्व, उससे क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे चंबल में क्या है, चंबल नदी वहाँ पर क्या है, जो बाहर जो अपरदन हुआ है, वहाँ का मिट्टी का अपरदन हुआ है, तो अपरदन से क्या वहाँ गड्ढे गड्ढे बन गए हैं, तो वहाँ कौन सी मिट्टी बनी है, जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है, जबकि चूना, फास्फोरस, जैव पदार्थ एवं पोटास की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। क्योंकि इन सब में इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर फसल भी सबसे अच्छी होती है। और इसको जो जलोढ़ मृदा है, इसे चंबल क्षेत्र में रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है। यह मृदा राज्य के उत्तर पश्चिम भाग, उत्तर पश्चिम भाग वाला कौन सा हो गया आपका, पूरा बुंदेलखंड वाला, सॉरी बुंदेलखंड नहीं बोलेंगे उसको, ग्वालियर हुआ, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये सब इलाका कौन सा हो गया आपका, उत्तर पश्चिमी भाग हो गया है। इसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर जिलों में पाई जाती है। यह सब किसके लिए उपयुक्त है? यह है चना हुआ, सरसों हुई, राई, जौ के लिए उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा फसल जो उत्तर पश्चिम भाग में सबसे ज़्यादा यही फसल होती है, इसलिए इसको इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मृदा, इस मृदा का निर्माण प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टान से हुआ है। क्या है, जो प्राचीन रवेदार हुए और रूपांतरित चट्टानों के अपरदन से हुआ। अपरदन से तात्पर्य ये हुआ है कि जो भी मिट्टी हुई, जो कण हुए, पत्थर, जो भी क्या उसको बहा द्वारा, किसके द्वारा, जल हुआ, वायु या गुरुत्व के द्वारा जो बहा कर लाई जाती है, उसे क्या कहेंगे, उसे अपरदन कहा जाता है। तो जो चट्टाने हैं, क्या हुआ, इसका अपरदन के द्वारा, किसके द्वारा निर्माण हुआ, इसका अपरदन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है, 36% है कुल मध्य प्रदेश में, जो मुख्यतः है बुंदेलखंड, बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड में विशेषता पाई जाती है। मगर उसमें भी कौन से जिलों में पाई जाती है, मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से क्षेत्र इसमें, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मगर मुख्यतः जिले कौन कौन से हो गए इसमें, मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, सीधी और शहडोल जिलों में पाई जाती है। अगला, इस मृदा को लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति कारण, लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण, इसका फेरिक ऑक्साइड, एग्जाम में पूछा जाएगा कि लाल मृदा जो होती है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो क्यों होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है की उपस्थिति कारण तथा पीला रंग फेरिक ऑक्साइड का जल से क्रिया कारण होता है। फेरिक क्या होगा, जब फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, जल से क्रिया करेगा तो उसका रंग पीला हो जाएगा, और लाल रंग कैसे होगा, फेरिक ऑक्साइड से होगा। यह मृदा धान की कृषि के लिए उपयुक्त मानी, कौन सी कृषि, धान के लिए उपयुक्त मानी। सबसे आपने सुना होगा सबसे धान कहाँ होती है, मंडला, बालाघाट, शहडोल जिलों में सबसे ज्यादा धान यहीं पर होती है। तो क्यों होती है, क्योंकि लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, धान की कृषि की जाती है। अब बात करते हैं लेटराइट मिट्टी क्या होती है। लेटराइट मिट्टी एक चट्टानी मृदा है, कौन सी मृदा है, एक चट्टानी मृदा है, इसलिए इसे चट्टानों के कण अधिक पाए जाते हैं। आपने देखी होगी मिट्टी जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कंकड़ पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेटराइट मिट्टी कहते हैं। इस मृदा में लाल बलुई मृदा, इसे क्या कहेंगे, लाल बलुई मृदा भी कई कई जगह कहा जाता है, मगर इसको क्षेत्रीय भाषा में देखा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, भाटा, क्या कहा जाएगा, इसको भाटा कहा जाता है। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, किसकी बहुलता होगी, इसमें आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब मान लो जहाँ अधिक वर्षा होगी वहाँ पर क्या होगा, अपरदन भी ज़्यादा होगा, तो चट्टान है उनके जो कंकड़ हैं अपरदन के नीचे आएंगे, मिट्टी मिलेंगे, तो क्या होगा, वो लेटराइट मिट्टी होगी। तो इसी कारण यहाँ पर क्या है, अधिक वर्षा के कारण यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जो बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है। किसके लिए, बागानी फसलों के लिए उपयुक्त है। यह मृदा छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में अधिकांश भूभाग पर प्रसिद्ध है। किस किस पर, छिंदवाड़ा और बालाघाट के भूभाग पर अवस्थित है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। एवं काली मृदा क्या होती है, इस मृदा को लाल रेतीली मृदा के नाम से जाना जाता है, जो सभी प्रकार की मिश्रण मिट्टियाँ हैं। क्या है, सभी मिश्रित मिट्टियाँ में पाई जाती है, लाल, पीली, काली, सब मिश्रित मिट्टियाँ इसमें पाई जाती है। जिसका विस्तार मंडला, टेंडोली, बालाघाट, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी और गुना में, कौन जिले हो इसमें, मंडला हो गया, ढिंडोरी हो गया, बालाघाट हो गया, रीवा हो गया, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी और गुना जिलों में पाई जाती है। इन सभी जगहों में क्या है, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मृदा ज्वार और बाजरा, ये क्या है, ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज होते हैं उनके लिए क्या है, उपयुक्त मानी जाती है। इसके साथ मध्य प्रदेश की मृदा को समाप्त करता हूँ।